स्वागत है। और हम लोग अभी ईशोपनिषद में जो 12वां मंत्र है उसको पढ़ रहे थे और उसको डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि जैसे यहाँ पे मैं जस्ट शेयर कर रहा स्क्रीन। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा था कि 12वें मंत्र में कि जो लोग देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो क्यों देवी देवताओं की पूजा को जैसे ईशोपनिषद में क्यों मना करा गया है ना? और मना करने का के पीछे का क्या रीजन था, वो भगवत गीता में क्यों उतना ज्यादा इसको बहुत मोटिवेट नहीं करा जाता है, क्यों भगवान की भक्ति के लिए स्पेशली फोकस करा जा रहा है, क्यों सिंगल पॉइंटेड डिवोशन भगवान भगवत बोलते हैं ना, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, ना? तो ये एकम क्यों है ना? ऐसा विद बैकअपम या द्वयम त्रियम नहीं करके एकम क्यों बोल रहे हैं? तो ये सारी चीजों का हमने डिटेल 2 दिन 3 दिन चर्चा करा है इसके ऊपर। और और इन चीजों को समझने के बाद हम उन लोगों से कैसे डील करें जो इन बातों को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा करी। वो ऐसे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम लोग दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, और इनसे भी बढ़कर वो हैं जो क्या है, निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, है ना? तो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। अब ये तो फिर भगवान के ब्रह्म फीचर को क्यों बहुत मोटिवेट नहीं करा जाता है ना? मतलब एक तरीके से तो बताया भी जा रहा है, बट दूसरे तरीके से अगेन ब्रह्म को बहुत ज्यादा मोटिवेट क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका खैर ये रीजन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अ, देखिए अल्टीमेटली अगर हम कोई ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, भगवान श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि भगवान का 3 फीचर है, ब्रह्म फीचर, परमात्मा फीचर और भगवान फीचर। ब्रह्म सत को रिप्रेजेंट करता है, इटर्निटी को। चिद जो है जो परमात्मा फीचर है, सत और चिद दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और आनंद जो है भगवान के का जो भगवान है, जो साकार रूप है उसको रिप्रेजेंट करता है, सच्चित और आनंद, है ना? तो ये जो सच्चित आनंद है, ब्रह्म में सत है, परमात्मा में सत चित है, और भगवान का जो साकार रूप है, फॉर्म है, उसमें सच्चित और आनंद तीनों आ जाता है ना? तो अब जैसे क्यों, जैसे यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ना, दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष विभेदित करने का प्रयत्न करते रहते हैं ना। तो इनसे इससे उन्हें परम निरपेक्ष कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो नहीं मिलता, मात्र सापेक्षा के परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिलती है। बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे भगवान को कोई भी स्पेकुलेटिव वे से समझने का प्रयास करता है, तो भगवान का वो समझना वास्तव में इतना आसान तो है नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि क्योंकि इनफाइनाइट है भगवान, उनको समझने के लिए हमें भी, अगर कोई इनफाइनाइट है तभी समझ सकेगा, बट हमारी छोटी सी बुद्धि है तो उससे हम भगवान को तो डायरेक्टली नहीं समझ सकते। इसलिए ग्रेजुअली भगवान ने क्या करा है कि भगवान ने चाहे वो देवी देवता के माध्यम से या भगवान का जो 3 फीचर है, तो ग्रेजुअली हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए धीरे धीरे एक स्तर तक पहुंच सकते हैं। बट अब इन सारी चीजों से हम एक ही स्तर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद फाइनली तो हमें जो रिमेनिंग है उसको भगवान और भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है ना? तो इसलिए भी बताया जाता है कि 3 चीजें, अगर हमको भक्ति में टिके रहना है तो 3 चीजें बहुत मतलब ये 3 एकदम बोला जाए तो पिलर्स है। क्या है? नाम है रुचि, भगवान का नाम, क्योंकि सारा नॉलेज वॉलेज ठीक है अपनी जगह, बट अल्टीमेटली जब भगवान को प्रेम करेंगे तभी वो भगवान की कृपा मिलने वाली है। और भगवान मतलब तभी हम भगवान को वास्तव में प्रेम से ही समझ सकते हैं ना। हम जब तक विदाउट लव, इस नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं समझना बहुत मुश्किल है एक फॉर्मल रिलेशनशिप के साथ। तो नामे रुचि है ना, जो नाम, भगवान के नाम में जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, और भगवान को न जान सकते न उनको प्राप्त कर सकते। और दूसरा क्या है? जीवे दया, है ना? तो जो बाकी जीवात्मा है उनके ऊपर भी हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए। देखिए हम जैसे, अगर 2 बच्चे हैं हमारे, है ना, अगर बड़ा बच्चा छोटे के ऊपर दया दिखाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दया बड़े वाले के ऊपर हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो अपने से जो छोटे उनको अच्छे से ध्यान दे रहा है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो हम भी फिर ठीक से हमारे ऊपर मतलब हम भी उसको बहुत ये नीट करेंगे, है ना? क्योंकि देख रहे कि वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से तो भगवान भी जब हमारे अंदर जीवे दया होगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वैष्णव सेवा, भक्तों जो ऑलरेडी भक्त है, क्योंकि जैसे कहावत है ना कि इफ यू लव मी लव माई डॉग, है ना? आप मेरे से प्रेम करते हो कैसे मैं समझूंगा जब आप मेरे कुत्ते से भी प्रेम दिखा रहे हो, है ना? तो भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, और तो भगवान को ये कैसे समझ में आता है? जब तक हम भगवान के भक्तों से, अगर उनसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा का भाव नहीं है हमारे अंदर, वैष्णव सेवा, तब तक फिर वो सारा
ये ऐसा ही है, सारा कुछ मतलब मैटर ही नहीं करता कि सच में हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम जिससे हम कर रहे हैं, तो उनसे जो उनसे प्रेम करते हैं ऑटोमेटिकली हम उनसे भी प्रेम करने ही लगेंगे, है ना? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तो ठीक है, धीरे-धीरे इन चीज़ों तक हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले ये ब्रह्म फीचर ये सब भी बताया गया कि एटलीस्ट एक स्तर तक पहुँचे। ब्रह्म फीचर का जो सबसे बड़ा समस्या यही है कि ब्रह्म फीचर तक पहुँचने के बाद भी चूँकि जीव के अंदर जो अल्टीमेट हर किसी को आनंद चाहिए, वो आनंद हमें जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इवन ब्रह्म फीचर से भी वापस से हम नीचे गिर सकते हैं, है ना? ब्रह्म फीचर से भी वापस से नीचे गिरना संभव है। तो क्योंकि वहाँ पे आनंद नहीं है, आनंद फीचर है नहीं। तो ब्रह्म वहाँ पे जो जीवात्मा रहती है, क्योंकि हम देखिए बार-बार जन्म जो लेते हैं 2 रीज़न से लेते हैं। एक तो हमारे डिज़ायर्स और दूसरा हमारा कर्मिक रिएक्शन। ब्रह्म फीचर तक जो व्यक्ति पहुँच रहा है, ठीक है, अपना उसका कर्मिक रिएक्शन तो खत्म हो जाएगा, बट जो आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, वो जीवात्मा में हमेशा रहती है ना? और वो ब्रह्म में मिलता नहीं है, तो इवन ब्रह्म के स्तर तक पहुँच के भी ब्रह्म के स्तर तक भी पहुँचना ऐसा कोई मतलब मामूली बात नहीं है। बोलते हैं ना बच्चों का खेल नहीं है, वो भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। अपने सारे कर्मिक रिएक्शन को खत्म करना इतना आसान थोड़ी है ना? वहाँ तक पहुँच के भी सोचिए नीचे गिर जाए तो कितना बड़ा क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है। इसीलिए बोला जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो देवी-देवता की पूजा मतलब एक तो नास्तिक है, अब अगर कोई आस्तिक बना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है, लेकिन अगर वो जस्ट फ्रूटिव एक्शन के लिए कि अच्छा ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा करके, तो भगवान की भक्ति से मनुष्य जीवन मिला उसको 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि मिली और कुछ थोड़ा बहुत भक्ति की तरफ भी उसका इंक्लिनेशन हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ़ कुछ भौतिक लाभ के लिए अगर सिर्फ़ देवी-देवताओं की पूजा में रह गया अ, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर देवी-देवताओं की भी सेल्फलेस पूजा कर रहे हैं तो दे देमसेल्फ विल ग्रेजुअली विल, है ना? अगर हम देवी-देवताओं को सेल्फलेस सर्व करेंगे तो खुद हमको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हमारा फ्रूटिव के लिए ही हम लगे हुए हैं, तो वहीं तक छोड़ देते हैं, है ना? तो वेस्ट है ना मतलब हम क्या कर सकते थे, क्या अचीव कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, है ना? और उससे भी बहुत ऊपर है ब्रह्म भगवान के ब्रह्म फीचर यानी ब्रह्म ज्योति तक प्रवेश करना। वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सारा कर्मिक रिएक्शन खत्म होगा तब पहुँचेंगे। और वहाँ पहुँच के भी अगर हम वहाँ पे क्या होता है जीवात्मा बहुत समय तक रहती है, फिर अंदर इच्छाएँ होती है ना? फिर अगर इच्छा उत्पन्न होती है कि यार बड़ा बोर लग रहा है थोड़ा-सा, है ना? कुछ तूफ़ानी चाहिए, कुछ कुछ तो आनंद चाहिए, इससे अच्छा तो पहले वाला जीवन था, है ना? तो जब ऐसा फीलिंग आएगा तो फिर वो जीवात्मा वहाँ ब्रह्म के स्तर तक नीचे गिर सकती है, वहाँ तक पहुँचने के बाद। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इससे बढ़कर तो वो लोग हैं, वो वहाँ पहुँच के भी बेचारे गिर जा रहे हैं, है ना? तो अब बात थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि फिर ये ब्रह्म फीचर है क्या, है ना? और क्या क्यों इसको दिया गया, बताया गया है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो और ये मायावाद जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? मायावाद करके हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी मायावाद तो कई सारे हमारे डाउट्स रहते हैं कि ये मायावाद है क्या? ये ऐसा मायावाद वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, है ना? तो क्या है वो थोड़ा-सा एक बार हम लोग देखते हैं कि बेसिकली मायावाद क्या है, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो मायावाद ये ऐसा एक्चुअली इस्कॉन में हम सुनते हैं, बट ये टर्म ऐसा नहीं है कोई इस्कॉन के द्वारा दिया गया है ना? ये मायावाद टर्म कि जो भक्ति नहीं कर रहा है वो मायावादी है, ऐसा करके ये टर्म इस्कॉन के द्वारा नहीं दिया गया है। ये पद्म पुराण में देखिए यहाँ पे आप लोग सभी देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में चैप्टर 236 में भगवान शिव है ना, लॉर्ड शिवा किसको बोलते हैं? पार्वती माँ को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आदि शंकराचार्य कौन होंगे और वो क्या शिक्षाएँ देंगे। तो बता रहे हैं मायावादम असत शास्त्रम, है ना? क्या है? मायावादम, मायावाद यहाँ से ये मायावाद टर्म आया, है ना? कि क्या होगा? ये असत शास्त्रम, है ना? तो ये क्या होगा कि मायावाद और अद्वैता philosophy is an impious wicked belief and against all the conclusion of Veda, है ना? असत शास्त्रम। तो और उसके बाद क्या है? हाँ, ये इट इज ओनली कंसील्ड मतलब ये बुद्धिज्म को ही क्या होगा? हिडन बुद्धिज्म ही है ये। माय डियर पार्वती, है ना? इन दिस कलयुगा आई अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण। आदि शंकराचार्य के रूप में भगवान आएंगे एंड टीच दिस क्या? तो इमेजिन्ड मायावाद फिलॉसफी। तो मैं क्या करूंगा कि उच्चते क्या उच्चते मतलब क्या दिखाएंगे? प्रक्षणम बौद्धम। तो क्या है ये मायावाद? क्या है? तो कवर्ड कवर्ड बुद्धिज्म ही है। तो जिसको उच्चते बताएंगे भगवान क्या है? मायावा मायावा कल्पितम, है ना? तो क्या इसका मतलब है कि हाँ, ये क्या रहेगा? इमेजिन्ड मायावाद फिलॉसफी मैं बताऊंगा। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्या नौबत आ गया, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि
ऐसा मायावाद फिलॉसफी को बताने के लिए शिव जी जैसे पार्वती माता जी के साथ शेयर कर रही थी, ऐसा क्यों करने वाले हैं, है ना? तो अभी बताते हैं शिव जी कि ये इंस्ट्रक्शन मुझे किसने दिया है? तो ये इंस्ट्रक्शन जैसे भी पद्म पुराण में बताया जाता है कि शिव जी बड़े परेशान रहते हैं, पार्वती में पूछती है क्या हुआ? तो ये पूरा स्टेटमेंट देते हैं कि बोले अभी तक तो मैं ऐसा हनुमान जी के रूप में जाके भगवान की इतनी सुंदर तरीके से सेवा कर रहा था, है ना? तो इतनी अच्छी-अच्छी सेवाएँ मिल रही थी, बट ये बड़ा टफ सेवा मुझे मिल गया है। तो कई बार भगवान ऐसी-ऐसी अलग-अलग सेवाएँ भी देते रहते हैं, है ना? तो हनुमान जी के रूप में भी शिव जी ने इतनी सुंदर-सुंदर सेवाएँ करी हैं, बट अभी बड़ा डिफिकल्ट सेवा दिया गया उनको भगवान के द्वारा क्या करने का? मायावाद फिलॉसफी को स्प्रेड करने का। तो अब इसकी ज़रूरत क्या हुई? तो 2 रीज़न था बेसिकली जब पहले क्या हुआ, तो अब अ, शुरुआत में जब हमारा ग्रेजुअली बोलते हैं ना धर्म थोड़ा-थोड़ा डिक्लाइन होता ही रहता है। तो जब कलयुग के प्रभाव में आके जो धर्म है हमारा उसका जो डिक्लिनेशन है ना, धर्म का मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं जो शास्त्रों में बताया गया उसका मिसयूज होने लगा और दो सबसे बड़ी चीजें हुई। एक तो आ, शास्त्रों को यूज करके पशु हत्या बहुत हुई और शास्त्रों के बेसिस पे जो मोनोपोली हुआ है ना, ब्राह्मण जो उस समय सो कॉल्ड ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करा, है ना, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करा कि आप ये नहीं कर सकते, आप भले आप मर जाओ बट आप हमारी हमारा जो तालाब है वहाँ का पानी यूज़ नहीं कर सकते, हम हमारा कुआँ यूज़ नहीं कर सकते। तो जो एक्सप्लॉइटेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये 2 रीज़न बिकॉज़ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड दूसरा कि और ये सब का बेसिस किसको बोलते थे कि देखो शास्त्रों के बेसिस पे वी आर वेरी, वेरी सुपीरियर, है ना? तो हम जैसे अगर हम देखिए पूरे रामायण देख लें, महाभारत देख लें, क्षमा कीजिएगा मेरा किसी को ऐसा हर्ट करने का तो नहीं है। तो अगर कोई प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट हमारे शास्त्र में कभी भी ये जैसे ये टाइटल्स नहीं है ना, जैसे हम जैसे है ना कि मतलब अलग अलग जैसे हम लोग टाइटल्स है ना कि ये अ, मतलब जैसे ये हो गया कि चार वेदों का हमें नॉलेज है ना, दो वेद मतलब दो वेदों का नॉलेज है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या था कि जिसको नॉलेज होता था तो उस तरीके से दिया जाता था। आप देखिए कहीं पे भी विश्वामित्र मुनि हो गए, वशिष्ठ मुनि हो गए, वेद व्यास जी हो गए, है ना? तो ऐसा नहीं था कि टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा उनके बच्चों को, है ना? तो किसी का टाइटल हमने सुना है किसी आचार्य का, है ना? बट ये ग्रेजुअली ये सारी चीजें होती रह गई कि जब देखा उस समय के ब्राह्मण से कि अभी हम लोग तो ठीक है, हमने तो थोड़ा क्वालिफाइड है, अभी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना? तो अभी क्या है कि उनको फिर कैसे अभी आगे चल के इनका तो पूरा सारा प्रॉब्लम होएगा, तो इनको फिर एक्चुअली शास्त्र में बताया गया कि कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो उसको ब्राह्मण बंधु करके उसको ब्राह्मण नहीं बोलते हैं, है ना? कि ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब जजन जाजन पठन पाठन, है ना? ब्राह्मण क्या करेगा? वो जस्ट डोनेशन लेगा, डोनेशन के ऊपर ही अपना जीवन निकालेगा, है ना? और इसी और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा डोनेशन लेके वेला बना लेगा, है ना? तो डोनेशन लेके वो क्या कर सकता है, एक ब्राह्मण का मतलब डोनेशन उतना ही लेगा जो उसकी बेसिक नीड्स है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे सारे जैसे शास्त्रों में हम लोग देखते हैं रामायण महाभारत के टाइम में कि जो हमारे जितने भी ये ब्राह्मण्स होते हैं जनरली मतलब सारे गरीब ही रहते हैं। अब ये देख के पहले मैं तो समझ में नहीं आता था मुझे कि ये क्या मतलब है, तो राजा लोग इनको इतना इतना दान देते थे, फिर ये गरीब कैसे रहते थे, करते क्या थे, है ना? बाद में पता चला कि जब शास्त्रों का इस बात में आके अध्ययन किया तब समझ में आया कि अच्छा एक्चुअली इनका ये है कि ये अपना जो बेसिक नीड है क्योंकि डोनेशन पे जी रहे हैं ना, तो अपनी बेसिक नीड्स को ही निभा सकते हैं। तो ये एकदम क्लैरिटी रहती थी कि जो भगवान की सेवा के लिए जो इस्तेमाल होगा वही करेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत मतलब भगवान की सेवा तो मतलब क्या होता था कि जैसे ही ज्यादा होता था, है ना, तो वैसे ही वो डोनेट कर देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। अभी देखिए हमारे भी वैसे ही आचार्य है प्रभु पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का 1 साल हुआ अभी डिसअपियरेंस का। लास्ट ईयर हमने उनका विल पढ़ा था, तो महाराज जी ने क्या बोला कि मेरे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारा इस्कॉन के ही नाम पे है। महाराज जी के प्रॉपर्टी में क्या उनके विग्रह हैं और वो घड़ी जो शिला प्रभुपाद जी ने उनको दी थी, है ना? तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा, क्या करके दे दिया, सारे अपना जो इस्कॉन है उनको दे दिया, है ना? इवन महाराज जी के विषय में उनके कुछ शिष्यों ने बोला कि नहीं महाराज जी का समाधि बनाएंगे, तो उनके लिए लैंड लिया, है ना? तो बोले कि नहीं ऐसा जरूरत नहीं है मुझे, है ना? मेरे जहाँ पे मेरे गुरु भाई की समाधि है वृंदावन गौशाला में, आप मेरी भी समाधि वहां दो। महाराज जी के शिष्य चाहते थे कि एक बड़ा लैंड पैच ऑफ लैंड लेके वहां पे महाराज जी की एक सुंदर सी समाधि बनाई जाए, ऐसा करा जाए। बट महाराज जी ने मना कर दिया, है ना, कि नहीं ऐसा मेरे लिए कुछ भी स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे गुरु भाइयों के तरह ही रखा जाए, है ना? तो
मतलब बहुत सुंदर भाव है हमारे आचार्यों का, अभी हम वही चीजें देख सकते हैं यहाँ पे है। और बोले कि वो अभी लैंड क्या है तो आप इस्कॉन वृंदावन को डोनेट कर दो, तो ये कितना सुंदर महाराज जी का भाव है ना। तो वैसे ही हमारे ब्राह्मण सोते थे पहले, है ना, कि मेरा कुछ भी नहीं है ना, जो भी मुझे रखना है, और ज्यादा जो भी डोनेशन आता तो खुद भी डोनेट कर देते थे, अगर उनके पास जो भी डोनेशन आता था। अगर उनको एक गाय की आवश्यकता है तो एक गौ माता को रखते थे, बाकी सारे को, बाकी गौ माता को वो खुद ही डोनेट कर देते थे, उनसे जो गरीब होते थे उनको। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी, बट जब ब्राह्मणों ने देखा उस समय के जो सोकल ब्राह्मण थे, कुछ उसमें से जो क्वालिफाइड थे, वो तो डेफिनेटली समझे कि भगवान ने बोला चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, ये गुण कर्म के हिसाब से होगा। बट कई लोगों के अंदर वो जो इनसिक्योरिटी थी कि नहीं, मैं मतलब ये मेरा बच्चा तो पूरा नालायक हो गया है ना, अभी इसका क्या होगा, तो फिर वो जो एक टाइटल इसको कम से कम दे दिया जाए, क्योंकि सोसाइटी में इज्जत मिलती रहे और इसका चलता रहे सब कुछ, है ना। तो उनसे क्या हुआ कि जो क्वालिफाइड नहीं थे, वो सोसाइटी में ब्राह्मण का रोल प्ले करना शुरू कर दिया, जबकि वो खुद बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं थे। तो उसके कारण ग्रेजुअली क्या हुआ, लोगों की श्रद्धा वीक होने लगी, है ना, क्योंकि रिस्पेक्ट बताते हैं ना कि इसको कमांड नहीं किया जा सकता है ना। तो वो कमांड करने का प्रयास कर रहे थे, और चूंकि क्वालिफाइड नहीं थे तो लोग उनको रिस्पेक्ट देना बंद कर दिए। तो जब लोग रिस्पेक्ट देना बंद कर दिए तो वो और थोड़ा सा अपने आप को मतलब ये करने के लिए अपना एक सोसाइटी में इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए फिर और बड़ा अपने आप को शो करने लगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, जबकि हम देखते हैं खुद वेद व्यास जी, है ना, और हमारे कई सारे सबरी जी हैं, कई सारे लोग हैं, है ना, जिनके पेरेंट्स ब्राह्मण परिवार से नहीं है, बट वो लोग इवन वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि तक पहुंचे तो उनके कहाँ पेरेंट्स ब्राह्मण है। तो ऐसे हमारे कई लोग है ना। वेद व्यास जी की जो मदर है वो नहीं थी, मतलब ऐसे कई सारे हैं हमारे जो साधु संत है जिनके पेरेंट्स या तो मदर फादर में से कोई एक या दोनों, है ना, दोनों ही नहीं है। वाल्मीकि जी के केस में तो दोनों ही नहीं थे, ऐसे कई सारे लोग हुए हैं, है ना, जिनके दोनों ही नहीं रहे। तो ये था, बट जो ये इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आई, बिकॉज ऑफ दैट अभी क्या हुआ कि अ, शास्त्रों का बहुत मैनिपुलेशन शुरू हो गया, है ना। और जैसे जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि जब हम लोग चैंटिंग करना शुरू करते हैं, मोस्टली नॉन वेज ये सारी चीजें छूट जाती है हमारी। अब जब शास्त्रों से लोग विपरीत जा रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली इच्छा होगी कि फिर हम कुछ उल्टा पुल्टा करें, क्योंकि हम सभी को चाहिए आनंद, है ना। और वो सही चीजों से नहीं मिलेगा तो फिर गलत चीजों में लेना शुरू करते हैं। तो अब चूंकि ब्राह्मण ग्रेजुअली करप्ट होने लगे थे, और जब ब्राह्मण करप्ट होंगे तो सोसाइटी को डायरेक्शन कौन देगा। तो अब जब सोसाइटी को कोई डायरेक्शन देने वाला है नहीं, भगवान की भक्ति भगवान के विषय में बताने वाला है नहीं, तो लोग ग्रेजुअली क्या होगा, और अधर्म के प्रति बढ़ेंगे, नॉनवेज वगैरह बढ़ना शुरू हो गया। और इवन ब्राह्मण्स वगैरह भी इसको यज्ञ के रूप में बोलते थे कि हाँ यज्ञ है, एक तरीके से मारो, है ना, और खाओ। जबकि इवन बताया गया कि अगर यज्ञ में किसी पशु की बलि दी जाती थी, तो अगर ब्राह्मण क्वालिफाइड है तो इमीडिएटली वो पशु को या तो मनुष्य शरीर मिल जाता था, जैसे द्रौपदी यज्ञ से ही तो प्रकट हुई, है ना, और या फिर उस पशु को तुरंत नया शरीर मिल जाता था। तो बट वो सारा नहीं होने के कारण, तो ये इवन कलयुग में तो मना किया गया, कलयुग में तो इवन बलि वगैरह टोटली मना किया गया है। पशु बलि देना शास्त्रों में रिस्ट्रिक्टेड है कि हम कलयुग में पशु की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण्स नहीं है। तो बट इन सब चीजों के कारण क्या हुआ कि शास्त्रों का बहुत मिस मैनिपुलेशन हुआ, और उसके कारण एक्सप्लॉइटेशन, जो निम्न वर्ग, जो बाकी लोग थे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पशुओं का बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो उसके कारण फिर किसको आना पड़ा, उसको आने के कारण आना पड़ा गौतम बुद्ध जी को, है ना। तो गौतम बुद्ध के रूप में भगवान स्वयं आए हैं गौतम बुद्ध के रूप में, और उन्होंने यही चीज बताया कि अरे आप स्पिरिचुअल आत्मा परमात्मा भगवान ये सब बात बाद में करना, पहले तो कम से कम आप इंसान तो बनो, है ना। तो उन्होंने इंसान बनाने के ऊपर बहुत स्पिरिचुअल टीचिंग्स नहीं दी है गौतम बुद्ध ने। उनका मेन जो था कि पहले आप अहिंसा, है ना, आप इंसानियत को तो समझो, फिर आप बाकी की बात करना। तो एक जीरो, और उन्होंने बोला कि सब ऐसा क्या है, सब सब आप क्या करो कि सारा मतलब इस चीज को, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करी, है ना, टोटली यही बताया कि आप क्या करो, बस आप इन चीजों को समझो, है ना। आ, एक मिनट एक मिनट। तो ये सारा सिर्फ इंसानियत ह्यूमैनिटी इन सब चीजों के ऊपर ही बताने को उन्होंने बोला, ठीक है। अब बोला सब क्या है, शून्य है, एवरीथिंग इज जीरो, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बोला टेंशन मतलब ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, ऐसा करके फोकस करा ताकि लोग पहले इंसान बनने का ये करे। बोले अभी बाद में मरने के बाद का बाद में सोचना, है ना, अभी कम से कम यहाँ पे तो इंसान की तरह जी लो, है ना। आप सोच रहे हो हम इसको मार इस पशु का बलि देके स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, बट अभी तो कम से कम इंसान के रूप में रहो। तो ऐसा करके फिर गौतम बुद्ध जी ने फिर इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस करा, है ना, इन चीजों के ऊपर बहुत फोकस करा जो मेन उनका था। अब प्रॉब्लम क्या था कि जब गौतम बुद्ध प्रचार कर रहे थे, इन चीजों को समझा रहे थे, तो इतना ज्यादा शास्त्रों का
जो मैनिपुलेशन हो चुका था और इतनी सारी जो गड़बड़ियां फैल चुकी थी कि शास्त्रों के बेसिस पे, और इवन जो ब्राह्मण्स थे उस समय के, बोले अरे हम लोग जो बता रहे वही सही होता है, ये कौन होता है बताने वाला, है ना। देखो शास्त्रों में हम महान हैं और हम जो बताए उसी को मानना चाहिए, इस तरह से सारा चीज उन्होंने बोला। अब जब ये सारी चीजें हुई तो फिर गौतम बुद्ध को मजबूरी में क्या करना पड़ा कि उनको शास्त्रों का ही बहिष्कार करना पड़ा। बोला अगर ऐसा है ना तो फिर हम लोग शास्त्रों को मानते ही नहीं है ना। तो ये स्थिति आ गई, तो फिर उन्होंने शास्त्रों को फिर क्या करना पड़ा कि उनको बहिष्कार करना पड़ा, है ना। अब जब ये होना शुरू हो गया धीरे धीरे ग्रेजुअली, हिंसा ये सारी चीजें तक तो ठीक है फैल गई, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये एंड तो नहीं है, ये तो शुरुआत है। अल्टीमेटली शास्त्रों को वापस से स्टैब्लिश तो करना ही था, भगवान की भक्ति तो वापस से स्टैब्लिश करनी ही थी ना, उसके बिना तो रह नहीं सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये पर्पस तो इस पूरे भौतिक जगत का यही है कि जीवात्मा को एक्सप्लोर करने तो पहले दिया जाए, बट उसके बाद ग्रेजुअली भगवान की भक्ति की तरफ अपलिफ्ट करा जाए। तो गौतम बुद्ध ने जब ठीक है एक स्तर पे तो लेके आ गए, बट उस स्तर से आगे क्या, है ना, आगे क्या। तो अब देन एंट्री तब हुई यहाँ पे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि शिव जी पार्वती माँ को बता रहे हैं कि मुझे ये सेवा मिली है, किसका। तो क्या हुआ ना कि जैसे गौतम बुद्ध ने सब कुछ क्या बताया, सब शून्य है शून्य शून्य है ना। तो वहां से ही करा, इन्होंने शंकराचार्य ने वहां से ही शुरुआत करा, एक स्टेप जस्ट आगे बढ़ाया। बोला आप सही बोल रहे हो, सारा कुछ ऑलमोस्ट शून्य ही जैसा है, बट ये शून्य नहीं है बोल के, ये क्या है, ये ब्रह्म है, निराकार ही है ना, सारा कुछ वैसा ही है, निराकार ही है, लेकिन ये शून्य नहीं है, शून्य की जगह ये क्या है, ब्रह्म है ना। तो ऐसा करके उन्होंने ब्रह्म ब्रह्म बोला, सब कुछ क्या है, ब्रह्म है ना। तो कवर्ड बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म क्या कह रहा था कि सारा कुछ क्या है, शून्य, सारा कुछ क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने शंकराचार्य ने ईश्वर भगवान को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या बोला, ईश्वर सत्य है एंड जगत क्या है, मिथ्या है। बोले आप सही बोल रहे हो, जगत तो मिथ्या है, सब शून्य है, लेकिन ईश्वर भी है ना, वो सत्य है। तो यहाँ पे वापस से ईश्वर को, सोचिए क्या स्थिति रही होगी, है ना, कैसे कैसे वापस से स्टैब्लिश करा गया। तो बोला हाँ जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि सब कुछ शून्य है ना, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन क्या है, ये सब ब्रह्म है ना। तो वापस से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये सब ब्रह्म है, और क्या है कि ईश्वर भी है। तो ईश्वर टर्म और ये ब्रह्म क्या है, ईश्वर का ही निराकार फीचर है, उसको इंट्रोड्यूस किया। बोला सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अब ये मायावाद फिलॉसफी का कई सारा दो चार चैलेंज, अब ये तो हुआ कि धीरे धीरे लोग भगवान को समझने लगे, ऐसा करके स्टार्ट तो हो गया, बट इसमें कई सारी समस्याएं हुई। मतलब कई सारे ऐसे जगह थे जहाँ ये मायावाद फिलॉसफी फेल हो जाती थी, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। जैसे क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर देखिए, अगर हर कुछ ब्रह्म है, अगर हर कुछ निराकार, अगर हर कुछ उनका क्या है कि क्या है ना, ये सब कुछ सब जस्ट क्या है, माया है, ब्रह्म है, और जीवात्मा किस में गिर जाती है, माया में गिर जाती है ना। अगर हम, तो अब यहाँ पे इसका एक प्रश्न उठता है कि अगर हर कुछ ये है, ब्रह्म है, तो फिर माया कहाँ से आई, जो अब मायावाद फिलॉसफी है, वो माया आई कहाँ से, है ना। और अगर जीवात्मा, उनका है कि हर कोई भगवान है ना, हर कोई भगवान है, जैसे हम भूल गए ना। तो अगर हर कोई भगवान है, ब्रह्म है, तो फिर ये माया, एक तो ये कि माया आई कहाँ से, है ना। दूसरा कि अगर माया इतनी पावरफुल है कि वो ब्रह्म भगवान को भी भुला दे कि वो भगवान है, तो क्या होगा फिर। अगर ऐसा है तो फिर तो जो माया है वो भगवान से ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो फिर भगवान कैसे सुप्रीम हुए, फिर तो माया सुप्रीम हो गई, है ना। समझ रहे, थोड़ा टेक्निकल है ये। तो पहला यही है कि अगर सब कुछ ब्रह्म है तो फिर माया कहाँ से आई, है ना। और दूसरा कि अगर ठीक है, माया अगर आ गई, अगर वो हम अगर भगवान ही है और हम भूल गए हैं कि माया है, मतलब हम भगवान है, इसी को माया कहते हैं। तो अगर वो भगवान को भुला दे कि वो भगवान है, तो फिर माया भगवान से ज्यादा सुप्रीम पावरफुल हो गई, तो फिर भगवान तो भगवान रहे नहीं। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस थे, है ना। तीसरा जैसे है कि हम सब भी मेडिटेट करके भगवान बन सकते हैं, है ना। बट यही प्रश्न आता है कि क्या ये जो अपने भगवान कृष्ण, उन्होंने कितना मेडिटेशन किया, है ना। तो माँ के जस्ट गर्भ में थे, कुछ दिन के थे, तो पूतना का वध कर दिया, तो क्या मेडिटेशन था, है कि नहीं। और इतने सारे लोग इतना सारा मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। तो वो जैसे भगवान तो छोटे से थे, तो उन्होंने पूरा गोवर्धन उठा दिया। हम कितना भी मेडिटेट कर ले, 60 साल 70 साल भी, हम उस मेडिटेशन के बल पे क्या गोवर्धन उठा सकते हैं, है कि नहीं, नहीं, संभव नहीं है ना। तो हम लोग, तो ये सारी चीजों को जब बताया गया, तो मायावाद इन बहुत सारे पॉइंट से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। बट चूंकि क्या था कि रीजन डिफरेंट था, और खुद श्रीपाद आदि शंकराचार्य, है ना, श्रीपाद आदि शंकराचार्य खुद ऐसे बहुत सारे उन्होंने भजन लिखे, क्योंकि खुद लॉर्ड शिवा है और भक्त हैं, तो वैष्णव है, तो अपने आप को कब तक छुपा के रखेंगे।
तो उन्होंने अपने जो कॉन्फिडेंशियल शिष्य थे उनके लिए कई सारी चीजें भी बताई हैं। हमने एक बार श्रीपाद आदि शंकराचार्य के ऊपर भी लगभग 1 महीने तक डिस्कशन किया था। आप में से कई लोग होंगे उस टाइम, है ना? तो उसमें हमने बताया था कि खुद श्रीपाद आदि शंकराचार्य के जीवन में जब कुछ-कुछ बड़ी-बड़ी समस्याएँ आई, तो उन्होंने खुद उस समय भगवान की ही, जब उनकी मदर जब शरीर छोड़ रही थी, तो उनको वो बताते हैं कि आप भगवान जो चतुर्भुज रूप में भगवान हैं, आप उनके ऊपर मेडिटेट करो, है ना? खुद ऐसा करके वो खुद बता रहे हैं, जब उनको खुद हुआ तो भगवान नरसिम्हा को पुकारे। तो ऐसे कई सारे जब उनके ऐसा क्रिटिकल पॉइंट्स आए, तो वो अपने आप को छुपा नहीं पाए। फिर उन्होंने शेल्टर तो भगवान का ही लिया है और अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल शिष्यों को बताया ही है। और इवन उनका जो भजन भी बहुत फेमस है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, है ना? ऐसा करके उन्होंने बताया कि भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का भजन करो। लेट देयर बी वन बुक, भगवत गीता, है ना? लेट देयर बी वन गॉड सुप्रीम, भगवान कृष्ण, ऐसा करके उन्होंने कई सारी चीजें एक्सप्लेन भी करी है ना? तो ठीक है, समय हो गया। तो इसके आगे फिर अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्म फीचर क्या, तो मतलब गौतम बुद्ध का क्या रोल रहा, फिर श्रीपाद आदि शंकराचार्य का क्या रोल रहा। फिर उसके बाद हम लोग कल थोड़ा-सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फिर कैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य आए, है ना? फिर माधवाचार्य हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस तरीके से ग्रेजुअली कैसे-कैसे फिलॉसफी है उनकी, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे फिर अल्टीमेटली जो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी है ना? वो कैसे आई, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा